हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल शैडो एक्सप्लेन पर। आज हम फ्लावर्स ऑफ इविल के चौथे एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हमें नामगिल की दुकान के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां काफ़ी भीड़ थी क्योंकि वहां नामगिल का मर्डर हो गया था। वहां पुलिस भी पहुंच चुकी थी। नामगिल का खून उसी तरह से हुआ था जैसे 18 साल पहले युअंजू सीरियल किलिंग में कई लोगों को मारा गया था। उसके गले पर कुत्ते का पट्टा था और साथ ही उसके नाखून भी गायब थे। वहां के कैमरे के फुटेज में रेनकोट पहना हुआ एक आदमी नामगिल को मारता हुआ दिखाई दिया था। जीवन जब उस फुटेज को देखती है तो उसे याद आता है कि खून के समय सियोंग भी गायब था और उसने सेम ऐसा ही रेनकोट पहना हुआ था। आगे सभी पुलिस मिलकर केस के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। वो कहते हैं किसी को नहीं पता था कि सीरियल किलिंग में किस कंपनी का पट्टा यूज होता है, पर इस मर्डर में सेम पट्टा यूज किया गया है, जिससे कहा जा सकता है कि ये खून दोनसू ने ही किया होगा। ये केस जीवोन के टीम को दे दिया जाता है। उनके टीम का मेंबर बताता है कि नामगिल ने लास्ट कॉल किम उजिन को किया था, पर उसका फ़ोन बंद आ रहा था। छोटा डिटेक्टिव बताता है कि नामगिल की फैमिली में सिर्फ उसकी बीवी थी, उसके अलावा उसका कोई रिश्तेदार नहीं है। आगे हमें बेसमेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां उजिन बचने की कोशिश कर रहा था। सियोंग उजिन के घर आता है क्योंकि उजिन ने उसे बताया था कि उस खून की वीडियो उसके लैपटॉप में है। सियोंग उसे ही ढूंढने उसके घर आया था, पर उसे वो वीडियो कहीं नहीं मिलता। वो समझ जाता है कि उजिन ने उसे झूठ बोला है। उधर उजिन वहीं पास में पड़े कांच के टुकड़े से अपने हाथों की रस्सियों को काटने की कोशिश करता है। तभी उजिन को ढूंढते हुए जीवन उजिन के घर पहुंच जाती है, पर कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। उसे खबर मिल चुकी थी कि उजिन 2 दिन से गायब है, इसलिए वो दरवाज़ा तोड़कर घर के अंदर आ जाती है। वो हर जगह ढूंढती है पर उजिन उसे कहीं नहीं मिलता है। जीवोन लैपटॉप को छूती है तो वो अभी भी गर्म था। उसे पता चल जाता है कि यहाँ कोई आया था। हो सकता है वो अभी भी इस घर में ही हो, इसीलिए वो घर की तलाशी लेने लगती है। तभी गमला गिरने की आवाज़ आती है। जीवोन वहाँ जाती है तो सियोंग बालकनी के बाहर छुपा हुआ था। उसकी परछाई पर्दे पर दिखाई दे रही थी, पर जब तक जीवन उस तरफ देखती है वहाँ अंधेरा हो जाता है। जीवन उस तरफ जाती है तभी उसे कॉल आ जाता है। उसे सियोंग ने कॉल किया था। वो उससे कहता है, क्या तुम किम उजिन नाम के किसी रिपोर्टर को जानती हो? जीवन पूछती है, वो इस वक्त तुम्हारी शॉप में है क्या? सियोंग कहता है, हाँ, वो अपना फ़ोन कार में भूल गए थे, वही लेने गए हैं। जीवन कहती है, उनसे कहना वो मुझसे पुलिस स्टेशन में आकर मिले। सियोंग को एक बच्चा देख लेता है, पर जब तक उसकी मम्मी आती है सियोंग वहाँ से गायब हो जाता है क्योंकि जीवन वहाँ से जा चुकी थी। सियोंग घर के अंदर आ गया था। फिर हमें मिस्टर चॉय दिखाए जाते हैं, जिन्हें सीसीटीवी फुटेज मिलती है जिसमें वो खूनी टैक्सी में बैठकर कहीं जा रहा था। दूसरी तरफ सियोंग जल्दी से अपने शॉप पर आता है। वो बेसमेंट का दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है। तभी उजिन उस पर हमला कर देता है और बाहर भागने की कोशिश करता है, पर सियोंग उसे रोक लेता है। दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। उनमें काफ़ी हाथापाई होती है। फिर हमें मिस्टर चॉय दिखाए जाते हैं, जो उस टैक्सी ड्राइवर का पता लगा रहे होते हैं जिनकी टैक्सी में वो रेनकोट वाला आदमी बैठा था। फिर दिखाया जाता है कि जीवन अपने घर जाती है। वो अंदर जाती है तो उसे सियोंग मिलता है, जिसको काफ़ी चोट लगी थी। तभी वहाँ किम उजिन आ जाता है। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है सियोंग ने उजिन की काफ़ी बुरी हालत कर दी थी। उजिन उससे कहता है, मुझे मार दो। सियोंग कहता है, मैं तुम्हें नहीं मार सकता, तुम्हें पुलिस ढूंढ रही है, तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना होगा। उजिन कहता है, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, पहले तुम मुझसे माफ़ी मांगो। सियोंग कहता है, अपनी बकवास बंद करो। उजिन उसे धमकी देता है कि अगर मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा तो मैं तुम्हारे बारे में सबको बता दूंगा। सियोंग उसे बताता है कि जब मैं तुम्हारे घर गया था तो मुझे एक रिकॉर्डिंग मिली थी। हमें दिखाया जाता है उस रिकॉर्डिंग में उजिन सीरियल किलर के ठिकाने पर गया था। सियोंग कहता है, अगर ये वीडियो सामने आ गई तो तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा, इसलिए जैसा मैं कहूँ वैसा करो। फिर हमें जीवन दिखाई जाती है, जो सियोंग को दवाई लगा रही थी। वो उजिन को हाथापाई करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है। सियोंग जीवन से कहता है, इसमें मेरी ही गलती थी। जीवन कहती है, तुम बहुत भोले हो, हमेशा सबको माफ़ कर देते हो। सियोंग कहता है, इसमें किम उजिन की कोई गलती नहीं थी, पहले मैंने ही उसे धक्का दिया था, फिर वो गुस्सा हो गए थे। सियोंग उजिन से माफ़ी मांगता है
जीवोन उजिन से कहती है कि तुम भी माफी मांगो। उजिन भी सियोंग से माफी मांग लेता है। जीवोन उजिन से पूछती है, क्या तुम नाम चुनगिल को जानते हो? उजिन कहता है, अब ये कौन है? जीवोन बताती है, उसका कल खून हो गया है और उसने लास्ट कॉल तुम्हें ही किया था। फिर हमें इन्वेस्टिगेशन रूम दिखाया जाता है, जहाँ सब उजिन के मोबाइल की वॉइस रिकॉर्डिंग सुनते हैं जो उसे नामगिल ने भेजी थी। उस रिकॉर्डिंग में वो दोयंसू का नाम लेता है। जीवोन उजिन से पूछती है, क्या आप किसी दोयंसू को जानते हैं? उजिन बताता है कि दोयंसू दो मिनस्योक का बेटा है। डिटेक्टिव उससे पूछते हैं, दो मिनस्योक वही ना जिसने युओंजू सीरियल किलिंग की है? उजिन बताता है, हाँ दो मिनस्योक वही है। मिस्टर चॉय कहते हैं, दोयंसू ने अपने पिता के मरने के 2 महीने के बाद गांव के चीफ का खून किया था और वहां से भाग गया था। उजिन बताता है कि दोयंसू के बैग से हमें वही हथियार मिला था जिससे गांव के चीफ का खून हुआ था। मैं और दोयंसू सेम टाउन के हैं। दोयंसू को पिछले 18 साल से कोई नहीं ढूंढ पाया है। डिटेक्टिव उससे पूछते हैं, दोयंसू नामगिल को कैसे जानता था? उजिन बताता है, मैंने एक आर्टिकल लिखा था जिसे पढ़कर उसने मुझे बताया कि वो और दोयंसू 3 साल तक एक साथ काम करते थे। वो बताता है कि दोयंसू अपने पिता के साथ नहीं मिला था, ये सिर्फ एक अफवाह थी। जीवन पूछती है, ये अफवाह कैसे फैली? उजिन बताता है, दोयंसू को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था। अगर उसके साथ कोई बुरा करता था तो वो उसका बदला लेकर रहता था, इसीलिए सब उसे भी उसके पिता की तरह खूनी मानते थे। आगे जीवोन नामगिल की पत्नी ली कांग से मिलने जाती है। जीवोन उससे पूछती है कि क्या कोई ऐसा था जिससे नामगिल की दुश्मनी रही हो? मिसेस ली बताती हैं, हर रात नामगिल को दोयंसू कॉल किया करता था और उसे धमकी देता था। फिर हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहां मिस्टर चॉय उस टैक्सी ड्राइवर से पूछताछ कर रहे थे जिसकी टैक्सी में रेनकोट वाला आदमी बैठा था। मिस्टर चॉय उससे पूछते हैं कि तुमने उस आदमी को कहाँ छोड़ा था? वो टैक्सी ड्राइवर बताता है कि उसने उसे ओ सोंग दोंग नामक जगह पर छोड़ा था। मिस्टर चॉय कहते हैं, इस जगह पर तो कोई कैमरा नहीं लगा हुआ है। आगे मिस्टर चॉय उससे कहते हैं कि आप अकेले रहते हैं ना? वो पूछता है, आपको कैसे पता चला? मिस्टर चॉय बताते हैं, ये बोतल जो आपके पास है वो अकेले रहने वाले लोगों को मुफ्त में मिलती है। मिस्टर चॉय पूछते हैं कि क्या आप उसके बारे में मुझे कुछ बता सकते हैं? टैक्सी ड्राइवर कहता है, मैंने उससे पूछा था आप क्या काम करते हैं, तो उसने मुझे बताया कि वो अपने पिता के काम को आगे बढ़ा रहा है। फिर हमें उजिन दिखाया जाता है जो अपने घर जाता है। वो अपना कैमरा चेक करता है तो उसका टेप सियोंग अपने साथ ले गया था। उजिन की हालत काफ़ी ख़राब थी। वो आते ही लेट जाता है। वो सोचता है, मैं सबको बता दूं कि सियोंग ने मुझे बंद कर रखा था। फिर कहता है, नहीं, इससे मैं भी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। वो कहता है, नामगिल को उसी ने मारा होगा। फिर सोचता है, नहीं, वो इतना भी बुरा नहीं है। उजिन को अपने बॉस का कॉल आता है। वो अपने ऑफिस जाता है। उसकी बॉस उससे नामगिल के बारे में आर्टिकल लिखने को कहती हैं। वो बताती हैं कि उसका खून रात 3 बजे हुआ था और उसने तुम्हें कॉल किया था, मतलब तुम इस बारे में कुछ ना कुछ तो जानते ही होगे। उजिन याद करता है, उस रात 3 बजे सियोंग उजिन के साथ था। इसका मतलब है नामगिल का खून सियोंग ने नहीं किया है। फिर हमें जीवन दिखाई जाती है जो एक रेस्टोरेंट गई थी। उसे वहाँ सेम वही डिश दिखती है जो उसे सियोंग बना के खिलाया करता था। जीवन उस रेस्टोरेंट के मालिक से पूछताछ करती है। वो बताते हैं, दोयंसू कुछ सालों पहले उन्हीं के रेस्टोरेंट में काम किया करता था। दोयंसू काफ़ी अजीब था। वो कहते हैं, एक दिन मैं गिर गया था। वो मुझे देखकर हंसने लगा। मैंने उससे पूछा, तुम हंस क्यों रहे हो? उसने कहा, मुझे ये फ़नी लगा। दोयंसू मुझे बिना बताए अचानक से गायब हो गया था। फिर हमें सियोंग दिखाया जाता है। वो अपने चोट को देखते हुए कुछ सोचता है। हमें दिखाया जाता है जब नामगिल ने उस पर हमला किया था तब उसे ये चोट लगी थी। उस दिन नामगिल दोयंसू को मारकर उसके पैसे लेना चाहता था। दोयंसू बच गया था और चाकू उसके हाथ में आ गया था। दोयंसू नामगिल को मारने वाला था, तभी उसे उसके पिता दो म्योनसेओक दिखाई देने लगते हैं जो उसे कहते हैं, मार डालो इसे, मार दो। दोयंसू नामगिल को छोड़ देता है और वहाँ से भाग जाता है। भागते भागते वो एक कार से टकरा जाता है और काफ़ी घायल हो जाता है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। उजिन सियोंग को कॉल करता है। वो उससे कहता है, मैं तुम्हारा गवाह हूँ कि तुमने उस दिन नामगिल का खून नहीं किया था। सियोंग कहता है, ये बहुत वाहियात सबूत है। उजिन कहता है, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। तुम इस झूठे इल्जाम से बचना नहीं चाहते क्या? सियोंग कहता है,
मैंने तुम्हें कहा था मेरे घर कभी मत आना। मेरे मामले में ज्यादा टांग अड़ाई तो अगला शिकार मैं तुम्हारा करूँगा। ओजिन सियोंग के घर आ जाता है। वो आते ही कहता है ये साफ साफ एक मर्डर है। सियोंग कहता है आराम से बोलो, मेरी बेटी सुन रही है। यूना ओजिन से पूछती है आप कौन है? ओजिन कहता है मैं तुम्हारा चाचा हूँ। ओजिन सियोंग को वीडियो दिखाता है जिसमें रिपोर्टर बताते हैं रात 3 बजे दोनसू नामक किलर ने नामगिल का मर्डर किया है। ओजिन कहता है नामगिल ने मरने से पहले तुम्हारा नाम लिया था। यूना पूछती है ये दोनसू कौन है? सियोंग ओजिन को बाहर ले जाता है। ओजिन सियोंग से पूछता है 18 साल पहले गांव के चीफ का खून किसने किया था? सियोंग कहता है कितनी बार बताऊं, मैंने ही किया था। ओजिन पूछता है और नामगिल का खून किसने किया है? सियोंग कहता है मुझे नहीं पता, मैंने उसका खून नहीं किया है। सियोंग ओजिन से पूछता है तुम्हें क्या चाहिए? ओजिन कहता है नामगिल को दोनसू से धमकी मिल रही थी, क्या वो धमकियां तुम दे रहे थे? सियोंग कहता है मैं ऐसा क्यों करूँगा, तुमने उसके बारे में बकवास किया, वरना मैं तो उसको कब का भूल गया था। ओजिन बताता है खूनी दोनसू को इतनी अच्छी तरीके से जानता था कि नामगिल को लगा कि वो दोनसू है। मुझे यकीन है दोनसू भी खूनी को जानता होगा। मुझे बताओ खूनी कौन है? सियोंग कहता है मैं नहीं जानता हूँ उसे। ओजिन उसे बताता है अभी सब लोग दोनसू को ढूंढने में लगे हुए हैं। वो कहता है हमें तुम्हें बेगुनाह साबित करना होगा। सियोंग कहता है पर ऐसा किसके लिए करना है? ओजिन कहता है हम दोनों के लिए, तुम्हारा नाम साफ हो जाएगा और मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एक आदमी जिसका अचानक मर्डर हो जाता है वो भी किसी और पर इल्जाम लगा हुआ है। इस तरह पुलिस असली खूनी को कभी नहीं ढूंढ पाएगी। सियोंग बोलता है आखिर वो कौन हो सकता है? इसी मिस्ट्री के साथ एपिसोड 4 यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।